और इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे वॉर मेमोरियल और वहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उन वीर जवानों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया। इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरें भी हमारे पास सीधी आ चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। इस बीच राजनाथ सिंह का ये काफिला आपको तस्वीरों में ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको माफ करिए बता दें जो पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल पर। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे इंडिया गेट के पास समर स्मारक से, जहां पर विजय दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राजनाथ सिंह आपको रक्षा मंत्री खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उनके बगल में आपको सीडीएस विपिन रावत भी, जनरल विपिन रावत खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे और सीधे समर स्मारक ले जाएंगे, जहां पर वे शहीदों की याद में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीधी तस्वीरें इंडिया गेट समर स्मारक से, जहां पर विजय दिवस मनाने का ये कार्यक्रम रखा गया है। 50वीं सालगिरह है विजय दिवस की। आपको बता दें 1971 में 16 दिसंबर को इस बड़ी जीत को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हासिल किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार थी और भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए। जनरल एमएम नरवणे दिखाई दे रहे हैं, थल सेना प्रमुख। इसके अलावा नेवी प्रमुख करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भी आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब समर स्मारक की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सीधे समर स्मारक जाएंगे, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये आज 50वीं जयंती है शहीद दिवस की, आज 50वीं सालगिरह है, जिसे मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर स्मारक पर 13 दिन लगातार भीषण युद्ध चला था। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। प्रणय, अपनी आंखों से आप देख रहे हैं, जो टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद है, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है उस 13 दिन के भीषण युद्ध का, जिसमें न सिर्फ जनरल मानेकशॉ जैसे जनरल ने नींव रखी भारतीय सेना की और ये सिखाया कि न सिर्फ हम लड़ते हैं बल्कि हम जीतते भी ऐसे हैं कि दुनिया के लिए नजीर बन जाए। प्रणय, भारतीय सशस्त्र बलों बिल्कुल निश्चित रूप से दुनिया का नक्शा बदल देने वाला ये युद्ध था। एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म इस युद्ध के बाद ही हुआ था और ये आधुनिक इतिहास के अंदर सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर कहा जा सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में मित्र सेनाओं के सामने सबसे बड़ा समर्पण हुआ था जब जर्मनी की सेनाओं का हुआ था, लेकिन भारतीय सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का यह समर्पण इतिहास में दर्ज है। वो तस्वीर जिसके अंदर जसीस अरोड़ा के सामने जनरल ए के नियाजी ने समर्पण के दस्तावेज के ऊपर दस्तखत किए थे, वो इतिहास में दर्ज है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत और इसी जीत का जश्न मनाने के लिए, उन शहीदों को नमन करने के लिए यह स्वर्णिम विजय वर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस समय जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रीय समर स्मारक में, जहां पर जो सेना के तीनों प्रमुख हैं वो मौजूद हैं, जनरल विपिन रावत मौजूद हैं, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक स्वर्णिम विजय मशाल जलाई जाएगी और इसी के साथ देश के चारों कोनों में, खासतौर पर उन जगहों जी Honorable Prime Minister paying his tribute to the martyrs. It is a matter of fact that a soldier is baptized by fire in battlefield. It is in the face of enemy that his character. तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी तस्वीर है जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और दुनिया को बिल्कुल बदल देने वाली
a beautiful day it is. The Indian मानती है वो शहीद जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान 1971 के युद्ध में दिया, उनको मौन रखकर कुछ इस तरह से देश कर रहा है याद, प्रधानमंत्री कर रहे हैं याद। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 50वीं सालगिरह पर स्वर्णिम मशाल जलाएंगे, जो देश भर की तमाम छावनियों से होकर देश भर की यात्रा करते हुए गुजरेगी। ये मौके से आप तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया गेट के पास से समर स्मारक की तस्वीरें, जहां 1971 की विजय की याद में 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था भारत के सामने और उसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया था। ये गर्व वाली तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, 50 साल पहले की तस्वीर जब लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह के सामने जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था और इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय फौज के आगे। और पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, ये आज की तस्वीर। 50 साल बाद हम उस दिन को गर्व से याद कर रहे हैं, उस दिन को गर्व से मना रहे हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उस जगह पर मौजूद हैं जो उन तमाम शहीदों की याद में इंडिया गेट के पास समर स्मारक बनाए। स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री, और ये देखिए स्वर्णिम मशाल को प्रज्वलित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 4 मशालें देश भर में 4 कोनों से अलग अलग छावनियों से होकर गुजरेंगी। शहीद दिवस, विजय दिवस की याद में ये मशालें देश भर की तमाम छावनियों में जाएंगी। वहां पर स्वर्णिम मशालों को प्रज्वलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस 50वीं विजय दिवस के उपलक्ष्य के मौके पर इन स्वर्णिम मशालों को प्रज्वलित कर देश भर के लिए रवाना कर रहे हैं। वीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन सुरेश सोफा प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रणय, आप तो खुद वहां पर आंखों से देख रहे हैं, जो कि हम टीवी पर देख रहे हैं। स्वर्णिम मशालों की ये परंपरा पूरे देश में घूमेगी और एक संदेश पूरे देश को याद दिलाने के लिए कि भूले ना देश 1971 में क्या हुआ था। या गोलीबारी हो या दुश्मन ने की खूब तैयारी हो, निश्चित रूप से खास तौर पर ये उस संदेश को ले जाने की भी कोशिश है कि देश किस तरीके से उन वीरों के जो बलिदान हैं उनको याद करता है, उन्हें किस तरीके से भारत को जिस तरीके से उन्होंने गौरव दिलाया, इस चीज का देश स्मरण कर रहा है। और भारत के साथ जो बांग्लादेश के संबंध हैं उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में शिखर वार्ता होनी है, उससे ठीक पहले विजय दिवस के कार्यक्रम के ऊपर ये आयोजित इस समय किया जा रहा है। फ्लाई पास्ट आपने देखा, आपसे कुछ ही देर बाद आपको स्क्रीन के ऊपर 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नजर आएंगे। ये फ्लाई पास्ट हो रहा है उस वक्त पे जब स्वर्णिम मशाल जलाई जा रही है। 50 साल भारत के उस स्वर्णिम विजय को हुए हैं और इस वर्ष के अंदर ये जो मशाल है ये देश के चारों कोनों में महत्वपूर्ण छावनियों से होकर गुजरेगी। खास तौर पर उन गांवों में जाएगी जहां से ये महावीर चक्र विजेता और परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया, जिन्होंने बलिदान दिया इस 1971 की लड़ाई के अंदर, वो आते हैं। उन गांवों तक इस संदेश को लेकर जाया जाएगा कि किस तरीके से देश उन अमर सेनानियों के, उन बलिदानियों के बलिदान को याद करता है। जी, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं प्रणय, तस्वीरें उस जगह की, समर स्मारक की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय दिवस की याद में पहुंचे थे। उन सेनानियों को, उन शहीदों को याद करने, उनकी याद में उन्होंने स्वर्णिम मशालें रवाना की पूरे देश में और ये तमाम छावनियों से होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे CDS विपिन रावत, जनरल MM नरवणे, नेवी प्रमुख करमवीर सिंह और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी दिखाई दे रहे थे। ये देखिए, ये मशाल रवाना हो चुकी है इंडिया गेट समर स्मारक से, जो कि देश भर की अलग अलग छावनियों में पहुंचेंगी। बेहद यादगार लम्हा है प्रणय, और इस लम्हे के बहुत से कूटनीतिक लम्हे भी जुड़े हुए हैं इस आज के दिन से प्रणय। बिल्कुल विकास, ये निश्चित रूप से जैसा हम बात कर रहे थे कि दुनिया का नक्शा बदल देने वाला ये क्षण था जिस समय भारत ने पाकिस्तान की फौज को ऐसी करारी शिकस्त दी थी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। पूरे दक्षिण एशिया के अंदर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ और बांग्लादेश के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेख मुजीब की जो शताब्दी वर्ष है वो ये मनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर विजय दिवस का ये कार्यक्रम। और विजय दिवस के कार्यक्रम के साथ ही कल जो है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में शिखर वार्ता भी होनी है, जिसके अंदर नई जो परियोजना है, जैसे कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी जैसी परियोजना है रेल लिंक की, उनकी शुरुआत होनी है। तो निश्चित रूप से इसके भारत के लिए भी मायने हैं, दक्षिण एशिया के लिए भी मायने हैं, भारत के लिए कूटनीतिक मायने भी हैं। और अगर कहा जाए कि यह जीत ऐसी जीत थी जिसमें भारतीय सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा जो द्विपक्षीय सरेंडर है उसे अंजाम दिया, उसे मुकम्मल किया, और वो तस्वीर भारत के सैन्य इतिहास के अंदर हमेशा याद की जाएगी जिस समय जनरल के नियाजी ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया 93,000 सैनिकों के साथ में, और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। बिल्कुल, शेख मुजीबुर रहमान, मुक्ति वाहिनी, ये सब इतिहास का हिस्सा अगर बांग्लादेश का है। जब जब नाम बांग्लादेश में इनका लिया जाएगा, भारतीय सेना का भी लिया जाएगा। प्रणय, अभी कुछ मिनटों पहले प्रधानमंत्री लिख रहे थे कुछ, क्या है वो? देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल के में जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहां पर एक गेस्ट बुक रखी होती है। उसमें किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर जब गणमान्य व्यक्ति पहुंचते हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, तो उस दिन पे उनके जो भाव हैं उन्हें अंकित किया जाता है। ये राष्ट्रीय दस्तावेज होते हैं, ये इतिहास के अंदर दर्ज होता है। इससे पहले क्योंकि जो 50वां वर्ष है ये स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री के उद्गार क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से देश इस घटना को याद करना चाहता है और आगे इन स्मृतियों को ले जाना चाहता है, ये वो भाव अंकित करने की एक रस्म होती है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें लगातार जो एबीपी न्यूज पर दर्शक जुड़े हैं उन तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे वॉर मेमोरियल, जहां पर उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने 1971 के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।